हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी और सीखते सीखते हम पहुंच चुके हैं हमारी कंप्लीट HTML सीरीज़ की क्लास 5 तक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा किस तरीके से हम अपने लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को लगा सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल किस तरीके से पेजेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो रहेगा हमारा लिस्ट। हम किस तरीके से किसी भी वेब पेज पे अपना कंटेंट अगर लिस्ट की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर वो कंटेंट आपका नेस्टेड है, यानी लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है, उसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास में सिंपल लिस्ट का। इसमें आप देख सकते हो आपका ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस तरीके से एक लिस्ट की फॉर्म में है यहाँ पर, और उसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट पॉइंट्स में डिस्प्ले किया हुआ है। ये बुलेट्स में है जो आपका अनऑर्डर्ड है, और जो ऑर्डर्ड है वो बिल्कुल जैसे ऑर्डर्ड तरीके से 1 2 3 की फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और यही लिस्ट अगर आपकी सब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, आपको वैसा कंटेंट शो करना हो, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक बनाना, एक आपका एप्पल है, उसमें किस तरीके से उसके सब पार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ग्रीन एप्पल आ रहा है आपके पास में, रेड एप्पल आ रहा है, वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, वो चीज़ भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अपने VS कोड पे अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी जो क्लास 5 है तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से फाइल क्रिएट होगी, अभी तक तो ये चीज़ क्लियर होगी। क्लास 5 का हम लोग इसको नेम दे देते हैं, और एक्सटेंशन हम वही यूज़ करेंगे HTML। तो ये अभी हमने हमारा ये वेब पेज अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सॉरी हमारी फाइल क्रिएट कर ली है। अभी यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाएंगे सेम एज शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में, और ये हमारी बॉयलर प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो टाइटल चेंज कर लेते हैं। आज का जो हम लोगों का टाइटल रहने वाला है वो है लिस्ट्स। अब जाके एक बार देख लेते हैं अपने लाइव सर्वर पर क्या हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा सक्सेसफुली जो है हमारा वेब पेज रेडी हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टैग यूज़ होगा उसके लिए वो रहेगा आपका UL टैग। अभी इसी टैग के अंदर जो है आपकी जो है लिस्ट आइटम्स रेडी होंगी, तो उसके लिए हमें LI टैग लेना है। ये आपका LI का मतलब होता है आपका लिस्ट आइटम्स। अभी यहाँ पे जो जिस भी चीज़ को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो भी कंटेंट, वो इसके बीच में रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं HTML, उसी तरीके से CSS, थर्ड आपका आ जाता है जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद कोई भी एक फ्रेमवर्क, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, React JS, और ये हमने सेव कर लिया। और अभी हम जाएंगे अपने वेब पेज पे, और ये हमारे पास देखो पूरा प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है लिस्ट की फॉर्म में, हम जैसा चाहते थे। अभी हम चाहते हैं कि इसके सब पार्ट्स भी होने चाहिए, तो वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अभी वो देखना है। तो अभी एक किस तरीके से हम लोग सब पार्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अभी उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिस्ट बनाएंगे हम। सेम एज हमने UL ले लिया यहाँ पे। लिस्ट में कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेते हैं, LI। अब इसमें फ्रूट का नेम आप कोई भी मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया है कि यहाँ पे बनाना। नेक्स्ट LI में ले लेते हैं हम लोग एप्पल। ओहो, नेक्स्ट में हमने ले लिया यहाँ पे एप्पल। अब मैं चाहती हूँ कि इसी में ना उसके सब पार्ट्स क्रिएट हो जाएं। चलो एक फ्रूट और ले लेते हैं पहले। LI में हमने ले लिया कीवी। अब मैं चाहती हूँ कि जो एप्पल है इसी के सब पार्ट्स क्रिएट हो जाएं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। LI में ही हमें पूरी की पूरी एक नई लिस्ट दोबारा से क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे UL, और उसी के अंदर जो उसके सब पार्ट्स हैं LI में वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल रेड एप्पल, उसके बाद आ गया आपका LI में ही ग्रीन एप्पल, ठीक है। एक बार अभी इसको सेव करके हम चेक कर लेते हैं हमारे वेब पेज पे।
तो हमारे पास में इसके जो है सब पार्ट्स आप देख रहे हो क्रिएट हो चुके हैं। ये रेड एप्पल आ गया आपका, यहीं पे ग्रीन एप्पल आ गया। इसके सब पार्ट्स आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसमें आगे नेस्टेड करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट मैं इसमें क्या चाहती हूँ कि जो हमारा ये पेज है अभी इस पर ये इस तरीके से शो कर रहा है बुलेट्स की फॉर्म में, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि ये आपका काउंटिंग में शो करे, जैसे लाइक 1 2 3 और रोमन में शो करे, या ABC इस तरीके से इसके जो पॉइंट्स में ये शो हो, मतलब बुलेट्स में ना दिख के पॉइंट्स में मुझे 1 2 3 और रोमन में नज़र आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं जो ये अभी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए जो क्या टैग रहता है आपका OL से हम इसको क्रिएट करेंगे। वे आपका बिल्कुल सेम है लिस्ट को क्रिएट करने का। ये LI में सेम अगर मैं चीज़ ले लूँ, वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर क्रिएट की है आपका HTML, सेकंड में आपका आ गया एक सेकंड, ये थोड़ा कैपिटल हो गया, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, आपको रिजल्ट तो शो हो जाएगा लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। LI में फिर से हमने ले लिया आपका CSS, उसके बाद हमने फिर से ले लिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। अब हम जब इसको अपने वेब पेज पे देखेंगे तो ये हमारे पास OL में क्योंकि हमने लिया हुआ था इसीलिए ये 1 2 3 इस तरीके से हमें शो कर रहा है। बट मैं क्या चाहती हूँ कि 1 2 3 की फॉर्म में ना नज़र आए मुझे, ये मुझे कैसे नज़र आए आपका ABC इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें टाइप होते हैं, जो एक इसका एक एट्रीब्यूट रहता है, टाइप करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं टाइप लिख सकती हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए वो इसमें खुद से जो VS कोड है आपका सजेस्ट करेगा। और ये जो टाइप है ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है LI में, ये जो टाइप है हम लोगों को कहाँ लिखना है, हमारी OL में, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखेंगे टाइप, और ये हमें सजेस्ट करेगा कि आप इस फॉर्म में 1 2 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हो तो आप उस तरीके से शो कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, हमारे पास रोमन में आ जाएगा, तो हर एक तरीके से आप अपने कंटेंट को शो कर सकते हो। अभी अगर मुझे ABC में शो करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं अपने वेब पेज पे अपनी फ़ाइल को सेव करके जाऊँगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ABC की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहती हूँ ये 1 2 3 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली भी यहाँ पे 1 टाइप कर दूँगी और अपने वेब पेज पे जाके चेक करूँगी तो ये मेरा 1 2 3 की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें टाइप चेंज करके इसका जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है, बुलेट की फॉर्म में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, काउंटिंग में लिखना है, रोमन में लिखना है, ये कर सकते हो। तो और अगर हमें इसको नेस्टेड करना है तो नेस्टेड ये सेम वे में ही होगा जैसे हमने अभी हमारा यहाँ पे ये UL वाला जो भी पोर्शन किया है सेम एज। एक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में है लूप्स। अब ये भी मैं इसको मिक्स कर सकती हूँ, कहाँ मुझे डॉट्स चाहिए और कहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि आपका रिप्रेजेंट हो आपका टाइप की फॉर्म में या फिर 1 2 3 और मतलब ऑर्डर्ड टाइप में शो। तो वो मैं उस हिसाब से अपने हिसाब से मेंशन अपने हिसाब से कर सकती हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये वहाँ पे शो करेगा। अब जावास्क्रिप्ट में ही मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे UL करके, ठीक है। मैंने UL ले लिया, उसमें मैं क्या चाहती हूँ कि लिस्ट में आ जाए हमारे पास एक टॉपिक रहता है जावास्क्रिप्ट में, आगे सीखोगे आप लूप्स करके, ठीक है। लूप्स आ जाए तो वेब पेज पे जाके हम इसको चेक करेंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास ये लूप्स आ गए, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो इसमें लूप्स के आगे टाइप है, ठीक है, जैसे आपका डू वाइल है, वाइल है, ठीक है, फॉर लूप है, वैसे हम और लैंग्वेजेस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप ये देख रहे हैं या अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब उसमें आपके सब्जेक्ट्स में नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो लूप्स हम उसमें देख रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरे को स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब मुझे लूप्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट चाहिए दोबारा से, ठीक है। अब वो पॉइंट्स में चाहिए हमें, ऑर्डर्ड वे में चाहिए या अनऑर्डर्ड में, वो हमें डिसाइड करना है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो मुझे पॉइंट्स में चाहिए, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूँगी, यहाँ पे OL का टैग ले लूँगी और ये OL का टैग आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे वही मेंशन करेंगे हम LI में आपका सबसे पहले आपका फॉर लूप आ गया, ठीक है।
उसके बाद आपका जो सेकंड है वो आपका वाइल आ गया। वाइल के बाद आपका li में डू वाइल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जाके हम इसको कोड में चेक करते हैं। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि नहीं, ये तो मुझे ABC टाइप में चाहिए, ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम वो भी अपना इजीली चेंज कर सकते हैं। OL में जाऊँगी मैं, यहाँ पे टाइप पे जाऊँगी और टाइप पे जो है मेरे स्मॉल लेटर्स जो हैं उस पर क्लिक कर लूँगी और जाके फिर से फाइल में चेक करूँगी, तो मेरे पास ये ABC तीनों चीज़ें आ गई हैं। और जिस तरीके की मैं लिस्ट को क्रिएट करना चाह रही थी, नेस्टेड, डीप नेस्टेड, डेप्थ में जाके बिल्कुल सारी चीज़ें आराम से क्रिएट हो गई हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ पे आपको आपका मेन ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड वाला टैग यूज़ करना है, फिर कैसे उस तरीके को हमें li उसके अंदर यूज़ करना है। सिर्फ इतना सा आपको मेन ये ध्यान रखना है कि OL और आपका UL नेस्टेड में वो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो आज का हमारा ये छोटा सा बेसिक सा टॉपिक था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, वहाँ पे हम लोग आपको ये चीज़ क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में किस तरीके से दिखा सकते हो और उसको नेस्टेड किस तरीके से कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो जब तक आपके पास नेक्स्ट क्लास का वीडियो आता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए इसको। एंड नेक्स्ट क्लास तक कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग कोडर्स।